गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गंभीर विषय पर बात करते हैं। जो ये कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इसके सपोर्ट में काफ़ी विपक्षी पार्टी की तरफ से लोग आने लगे हैं। लेकिन जो इस देश की जनता है, जाहिल जनता, जिसे जाहिल कहा जा सकता है, मूर्ख कहा जा सकता है, अंधभक्त कहा जा सकता है, वो जनता आज भी नहीं जाग रही है। जबकि उसके हित के लिए ये आंदोलन हो रहा है, उनके बच्चों के लिए ये आंदोलन हो रहा है। जो ये जनता अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने जाती है, स्कूल से लेने जाती है, उस जनता के हक के लिए ये आंदोलन हो रहा है। ये जनता इसी तरह इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। पहले इसने ऐसे लीडर बनाए जो जाहिल लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। फिर आज जब कोई अच्छे विषय पे आंदोलन होता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, और भी अभी युवा आंदोलन हो रहा है, तो ये जनता जो है ना, ये पूरी तरह अपने आप को खो चुकी है। इसे ये दिखाई नहीं देता है कि इसे क्या करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। बड़ा आश्चर्य की बात होती है जब सुबह हम ड्यूटी से निकलते हैं और देखते हैं हर गार्जियंस अपने बच्चे को लेके स्कूल छोड़ने जाता है और फिर उसे लेने भी टाइम से जाता है, अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन उस गधे गार्जियन से ये पूछा जाए कि इस बच्चे को किस लिए तैयार कर रहे हो, आगे जाके जब ये बड़ा होगा, पेपर देगा और ऐसी व्यवस्था का शिकार होगा जो अभी हो रहा है, तब तुम क्या करोगे। तो ये विषय हर व्यक्ति के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कैसा भी हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, या कोई जॉब करने वाला हो, या जिसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही हो वो हो। सबका ये फर्ज बनता है इस आंदोलन को सक्सेस करने का और इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का। बात समझने वाली है। अच्छे अच्छे लीडर जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। कल मैंने एक सांसद को देखा, प्रिया सरोज, युवा है, अच्छी लीडर है, सांसद भी है, उसने भी जाकर सपोर्ट किया और बहुत गहरी बातें उसने बातें की जो उसे करनी चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि वो एक युवा खुद है और एक संवैधानिक कुर्सी पर भी है। लेकिन इस जनता को पता नहीं क्या किसका भूत चढ़ गया है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समय ऐसा ही रहा तो पेपर नहीं होंगे, चुनाव की तरह वैसे ही होगा, जिसे ऊपर वाला चाहेगा वही उसी का सिलेक्शन होगा। अगर व्यवस्था ऐसे ही चली, सब छीन लिया जाएगा जनता से। और ये बैठे हुए गंवार लोग हैं ना, ये इसी तरह करेंगे। इन्हें जनता की रोज़मर्रा ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ करके सपोर्ट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग नहीं सुधरेंगे तो इस देश को फिर लुटने से, फिर बर्बाद होने से और फिर गुलाम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोबारा कोई नहीं आएगा इसको बचाने। इस विषय पर ध्यान दीजिए। हमारे देश में बॉर्डर पर सेनाएं हैं, हमारे देश के अंदर सेनाएं बन गई इतनी सारी। आज वो सब की सब सेनाएं बिल्कुल गोबर भक्ति में चूर हैं। अगर उनके जात कास्ट की बात आ जाए तो वो एकदम रोड पर आके नंगे नाचने लगते हैं साले गंवार लोग। कोई भी सेना देख लो, करणी सेना देख लो, यादव सेना देख लो, बहुजन सेना देख लो, एक्स वाई जेड, कोई भी सेना हो, अगर जात कास्ट की बात आ जाए तो वो साले नंगे होके नाचते हैं रोड पे। लेकिन देश की बात आए, युवाओं की बात आए, किसानों की बात आए, मजदूरों की बात आए, तो ये साले गंवार लोग बिल में छुपे रहते हैं। ये सपोर्ट नहीं करते। ये साले गंवारी लोग हैं। ये अपनी सेनाएं कमजोर लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं। इनने अगर देश में योगदान दिया होता तो ऐसे गंवार लोग हमारे लीडर नहीं बने होते, जिन्हें यही नहीं दिखाई देता है कि सही क्या है, गलत क्या है। सरकार होती है गलत सही में फर्क करने वाली, और जिस सरकार को यही नहीं पता है कि गलत क्या है और सही क्या है, उसे सिर्फ अपनी पार्टी से, अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सी से मतलब हो, वो सरकार नहीं होती। वे दुष्ट लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, वो जो जबरदस्ती संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर हिटलर जैसा काम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये दुख हमारे दिल का है। हम समझते हैं अपने देश की पीड़ा को, और क्योंकि हम दिल्ली जैसे एनसीआर में चलते हैं, चारों तरफ देखते हैं त्राहिमाम मचा हुआ है। कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ की हालत देखते हैं, किस तरह से युवा परेशान चल रहे हैं। जो हमारे देश की प्रगति को बढ़ाने वाले युवा हैं, वो आज किसी काम के नहीं है। उनके मुंह पे समझ लो जूता जैसा सरकार मार रही है। जिसकी इज्जत करनी चाहिए उस पर जूता पड़ रहे हैं। जय हिंद। अच्छी लगे तो फॉलो करिए और शेयर करिए, और देश में योगदान जरूर दीजिए।
मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ जो लोग वर्दी पहनना चाहते हैं। आजकल तो वर्दी भी कलंकित हो गई है, वो चाहे बॉर्डर वाली वर्दी हो या देश के अंदर वाली वर्दी, सबको अपने ऑर्डर फॉलो करने हैं। ऑर्डर चाहे गलत हो या सही, उसे मतलब नहीं है, उसे ऑर्डर ही फॉलो करने हैं। तो इसलिए इज्जत करना सबकी बंद कर दो। जो समझदार लोग हैं, जो इनके अंदर गोबर भरा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है, हर किसी संवैधानिक कुर्सी पर भ्रष्टाचार आदमी बैठा हुआ है, सबकी इज्जत बंद कर दो। ये अभी ये टाइम नहीं चल रहा है किसी की इज्जत करो। जब इज्जत करने लायक देश बने तब इज्जत करना। जय हिंद।